विरल बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, आवाज मेरी इको हो रही है एक्चुअली में। हम्म। मेरी तबीयत मतलब थोड़ी सी खराब है मतलब स्वामी जी। हम्म। तो एक्चुअली में मैं मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम है मुझे कुछ। हम्म। उसका मैं दवा खा रहा हूँ, डॉक्टर्स के टच में हूँ बहुत दिनों से, मतलब डॉक्टर के टच में हूँ। हम्म। लेकिन जैसा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत काम मैंने किया है, उसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस में थोड़ी सी देरी हो रही है। हम्म। तो मेरा ये सोचना सही है कि नहीं है स्वामी जी? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि जो मुझसे दुष्कर्म जो मुझसे हुए हैं उसकी वजह से मेरा हेल्थ ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मैं अपने काम को, किसी काम को ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ जो मेरा काम है करने का। जैसे मैं अभी बीएड की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बढ़िया से उस काम को कर नहीं पाता हूँ। एक जबरदस्ती एक बोझ की तरह मैं उसे लेकर चल रहा हूँ। ठीक। और मेरी ये फीलिंग है स्वामी जी कि मैं आत्मा से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ। मतलब जो जो कनेक्शन था मेरा आत्मा से, वो टूट सा गया है स्वामी जी। तो मुझे क्या करना ठीक है। चाहिए? ठीक है, माइक बंद कर दीजिए फिलहाल तो। पहली बात तो, आपके प्रश्न से तो आप मरीज लग ही नहीं रहे हो। आप तो डॉक्टर हो के भी डॉक्टर हो, क्योंकि आपको सब पता है क्या हो रहा है। आप बोले मैं साइकिस का पेशेंट हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, और एक अनुमान भी आप साथ साथ में बांध रहे हो, एक मान्यता खड़ी कर रहे हो कि इस वजह से ये पीड़ा हो रही है। पहली बात तो, जब चिकित्सक के पास जाओ तो अपनी खोपड़ी को घर छोड़ाना। किसी भी चिकित्सक के पास जाओ, चाहे शारीरिक तल का चिकित्सक हो, पहले टटोल लेना, लेकिन जब चले ही जाओ तब पूरी श्रद्धा से, पूरे भरोसे से चले जाओ। उसको निदान करने दो क्या पीड़ा है, वो चाहे मन का चिकित्सक हो, चाहे शरीर के तल का चिकित्सक। वो फिक्र तुम वो फिक्र तुम छोड़ दो, तुम्हारी चिंता नहीं है वो, तुम भरोसा रखो। सच में कहूं, चिकित्सक पर तुम्हारे भरोसे की कमी है, तुम शंका से भरे हो। और जब तक शंका रहेगी, श्रद्धा की कमी रहेगी, वो जो दवाई होती है ना, वो जो उपचार होता है ना, वो काम नहीं करता है। वो काम ही तब करता है जब तुम्हारी श्रद्धा पूरी होती है। इसलिए आपने कभी गौर किया कि लोग गुरु के पास करीब बैठकर भी चूक जाते हैं? बस एक ही वजह है, झुक नहीं पाते, श्रद्धा से भर नहीं पाते। बिल्कुल यही नियम सभी जगह लागू पड़ता है। जब चिकित्सक के पास चले ही गए हो, जब मान ही लिया है कि मैं बीमार हूं, पहली बात तो बहुत बड़ा काम है कि आपने मान लिया कि मैं बीमार हूं। वरना लोग मानते कहां हैं कि मैं बीमार हूं, कि मुझे उपचार की आवश्यकता है। बुद्धि मानने नहीं देती है, समझदारी मानने नहीं देती है कि मैं बीमार हूं। आपने मान लिया, आपने स्वीकार कर लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन जब अब मान ही लिया है तो उस चिकित्सक पर पूरा भरोसा कर लो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। फिर वो जो गोली दे, दवाई दे, जैसा उपचार कहे, बिल्कुल उस उपचार को ठीक से निभाओ। क्योंकि असली बात दवा नहीं काम करती है, असली बात तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, तुम्हारा समर्पण काम करता है। उसकी कमी दिखाई पड़ रही है मुझे। तुम ही निदान कर रहे हो, तुम ही अनुमान कर रहे हो, तुम ही ठीक और गलत का डिसीजन ले रहे हो, तो कैसे बनेगी बात? तब तो चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें सब पता ही है कि क्या है, तुमने क्या गलतियां की है, उसको कैसे ठीक करना है, जब तुम्हें सब पता है तब तो मत जाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन विरल, यहां गलती हो रही है, चुप हो रही है। स्वीकार कर लिया है तो थोड़ी श्रद्धा भी जताओ, थोड़े लेकिन एक बात ये है स्वामी जी कि जैसे मैं घर पे रिलैक्स करता हूँ, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन के मूड में होता हूँ, मैं फील करता हूँ कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्वामी जी, ऐसे तो बहुत सारा समय मुझे चाहिए। जैसे मैं अभी बीएड की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये जरूरी है कि मैं कॉलेज भी जाऊँ, क्लास भी करूँ। वो मैं कर नहीं पाता हूँ। घर से बाहर मैं कभी जा नहीं पाता हूँ, और अगर जाता हूँ तो वो जो प्रॉब्लम है वो मैं फील करता हूँ कि वो मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, वही मैं बोलता हूँ कि पहली बात तो आपने जो प्रश्न पहले शारीरिक अर्थों में पूछा, मानसिक अर्थों में पूछा, उसके संदर्भ में थोड़ा समझ लो। अब रही बात, लोगों की तरह आप नहीं कर पाते हो, ये कंपटीशन छोड़ दो। ये कोई रेस नहीं है कि लोग ये कर पाते हैं, मैं बिल्कुल उससे कुछ कम कर पाता हूं। ये एनालिसिस छोड़ दो। क्यों करना है एनालिसिस? तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम अपना काम करो, तुम अपनी चिकित्सा भी जारी रखो, और जब तुम शांत होते हो, आनंदित होते हो, कुछ घड़ी कुछ नहीं करते हो, उसका रस भी लेते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। उस रस की मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। जितनी वो मात्रा बढ़ती जाएगी, तुम पाओगे कुछ और पाने की या किसी के साथ रेस लगाने की ये सारी बेचैनियां कमजोर होते जाएंगी, गिरते जाएगी। वही मूल्यवान है, क्योंकि यहां दूसरा है ही नहीं, दिखाई पड़ता है और हम बेचैन होते हैं। मन का काम ही यही है, मन इसी गोरख धंधे में लगाता है, मन इसी कंपटीशन में तुम्हें अग्रेसर कर देता है। उलझो मत, अपने स्वाद को जारी रखो, अपने ध्यान को जारी रखो, अपनी चिकित्सा तक को जारी रखो। चिकित्सा बंद नहीं करनी है, दवाई ठीक से लेनी है, ध्यान भी करना है, क्योंकि ध्यान भीतर की दवाई है, मन की दवाई है, उसको भी जारी रखना है। अब रही बात उपलब्धि की, बाहर की, वो कम ज्यादा चलते रहेगी। कभी तुम पाओगे कि कुछ नहीं किया और उपलब्धि बढ़ जाती है, अपने आप होने लगता है। और कभी तुम ये भी पाओगे कि बहुत कोशिश की लेकिन बात न बनी, क्योंकि जो परिणाम है वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम बस इसको साध लो और घटना को घटने दो, और अगर घटना अपने से घटेगी, तुम थोड़े भी कर्ता से हट गए तो वो अस्तित्वगत परिणाम आएगा और उसके लिए राजी हो जाओ। समझ रहे हो ना विरल? इसलिए बस इसलिए ये सब चक्करों में मत पड़ो, अपनी खोपड़ी को थोड़ा किनारे रख दो। एनालिसिस बहुत कर रहे हो तो जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो आपके सवाल से ही लग रहा है आप डॉक्टर के डॉक्टर हो।
वैसा ही लग रहा है मुझे, तो डॉक्टरी थोड़े साइड पर रखो। पहले तो मरीज हो मान लिया है तो उसको स्वीकार करो, ठीक है। तो स्वामी जी लोग मेरे से कहते हैं कि मैं मतलब जाऊं कॉलेज जाऊं क्लास करूं, लेकिन मैं ऐसा करने में मुझे मतलब कंफर्ट नहीं लगता है। नहीं वही ना, तो वो पहले तो तुम्हें भीतर से एकजुट होना पड़ेगा ना, तुम ही बिखरे बिखरे हो। ये ध्यान, ये संतुलन धीरे धीरे तुम्हें एकजुट करेगा, ऊर्जा को संजोएगा। ऊर्जा के तल पर तुम धनवान हो जाओगे, धनी हो जाओगे। पैसे की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ऊर्जा के तल पर। और जितनी ऊर्जा के तल पर तुम धनी हो जाओगे, तुम्हारी मालिकियत कायम होने लगेगी। और मालिक सब कुछ कर सकता है, यहां भिख मंगा कुछ नहीं कर सकता। बस सारी साधना फिर से तुम्हें मालिक बनाने की साधना है। सारे ध्यान की विधि फिर से तुम्हें मालिक बनाने की साधना है। थोड़े गुजर जाओ, परिणाम तो आ जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी